रसोई पर महंगाई की मार, 12 दिन में दूसरी बार पीएनजी के दामों में इजाफा। दिल्ली में पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे प्रति एससीएम हुई महंगी, 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम तक पहुंची कीमत। सीएनजी के दामों में भी तेजी, दिल्ली में 40 रुपए 76 पैसे प्रति किलो हुआ। गुरुग्राम में 58 रुपए 20 पैसे तक पहुंचा सीएनजी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद 56 रुपए 2 पैसे प्रति किलो। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं, 100 राज्यों में 100 के पार है डीजल। कोयला संकट पर बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कहा संकट खत्म हो चुका है, 4 से 5 दिन में 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन कोयले की होगी सप्लाई। ये कोयला 5 दिन के लिए होगा काफी, कोल इंडिया ने 4 दिन से बढ़ाया है प्रोडक्शन। कोयला संकट मामले में पीएमओ ने दिया दखल, कोयले की मांग और सप्लाई की समीक्षा की। नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई चाहती है आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट, कोर्ट में दी याचिका। आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी का पॉलीग्राफ टेस्ट चाहती है जांच एजेंसी, 18 अक्टूबर को सुनवाई। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, कांग्रेस नेता राहुल आज राष्ट्रपति से मिलेंगे। 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात, खड़गे, गुलाम नबी आजाद और प्रियंका भी शामिल। लखीमपुर कांड में चौथा आरोपी गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पीएम मोदी आज गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की करेंगे शुरुआत, विकास को मिलेगी रफ्तार। गति शक्ति रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच, 100 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर तेजी से होगा काम। एनएचआरसी दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर जोरदार निशाना, कहा सिलेक्टिव रवैये से मानवाधिकार का होता है सबसे ज्यादा हनन। बिना नाम लिए पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, बोले एक ही तरह की घटना को लोग 2 चश्मे से देखते हैं। मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, संबित पात्रा का सवाल, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार को लेकर क्यों चुप है गांधी परिवार। जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा। आर्यन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, एनसीबी करेगी विरोध। एनसीबी की दलील, आर्यन के खिलाफ कुछ नए सबूत, कुछ आरोपियों से पूछताछ का ब्यौरा देगी एनसीबी। आर्यन के बचाव में वकील देंगे दलील, आर्यन के पास नहीं मिले कोई ड्रग्स, मामले में झूठा फंसाया गया। सोमवार को हुई थी जमानत याचिका पर सुनवाई, एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। ड्रग्स केस में इम्तियाज खत्री से दोबारा 3 घंटे तक पूछताछ, आज फिर होंगे सवाल। कोरोना के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को पंजाब सरकार देगी मदद, प्रति परिवार 50,000 की मिलेगी मदद। 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता हुआ साफ, कोवैक्सीन को फिट पाया गया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए पाया सही, डीसीजीआई के पास फाइनल क्लियरेंस के लिए भेजा। देश में एक दिन में लगे 40 लाख टीके, अब तक 96 करोड़ लोगों को टीका लगा। दिल्ली में अचानक बढ़े डेंगू के केस, एमसीडी अलर्ट मोड पर। भोपाल में हादसे की दहला देने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद, दुकान में घुसी बस। सड़क किनारे बनी दुकान में खड़े थे लोग, अचानक धमाके की आवाज के साथ बस ने मारी टक्कर। 4 लोग हादसे में बुरी तरह घायल, दुकान में खड़े लोगों को लिया था चपेट में, 2 दुकानों को नुकसान। महोबा में शादी के फंक्शन से 12 लाख रुपए पार, वारदात सीसीटीवी में कैद। चंद्रपुर के जंगल में भालू और शेरनी का आमना सामना, भालू के तेवर देख शेरनी ने टेके घुटने। पुंछ में अब भी जारी है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सोमवार को आतंकी हमले में शहीद हुए थे 5 सैनिक।
राजौरी में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, सेना ने नम आंखों से किया याद। आतंकी हमले को लेकर पुंछ में सिखों का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नाराजगी। श्रीनगर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल। टेरर फंडिंग केस में कसा एनआईए का शिकंजा, जम्मू कश्मीर समेत 18 जगहों पर जांच एजेंसी का छापा। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है एसआईटी, कोर्ट के आदेश के बाद वकील की मौजूदगी में सवाल जवाब। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने झोंकी ताकत, अखिलेश यादव ने कानपुर से निकाली विजय रथ यात्रा। अखिलेश की विजय रथ यात्रा में उमड़ा पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम, हमीरपुर के यमुना पुल पर हुई खत्म। विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी से परेशान है यूपी की जनता। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी लोगों ने जो काम किए जनता के बीच में, वो आज भी याद है उन्हें। मिशन पंजाब पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बटाला के गांव सेखवा में पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवा के निधन पर परिवार से जताई संवेदना। गुरदासपुर के बाद जालंधर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, देवी तालाब मंदिर में माता के जागरण में लिया हिस्सा। दिल्ली में छठ को लेकर जोरदार सियासत, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, पानी की बौछार से लगी चोट। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा चश्मा कौन है जिस चश्मे पे तुम छठ को चोट पहुंचाना चाहते हो? हम उस चश्मे को फोड़ देंगे। पंजाब में सीएम के घर भूमिहीन दलितों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मेरठ मंडल के सभी 37 धान क्रय केंद्र तैयार, पर अभी है सन्नाटा, नहीं पहुंचा कोई किसान। गोहाना में धान की खरीद नहीं होने पर गुस्सा, किसानों ने अनाज मंडी के गेट पर जड़ा ताला। ग्वालियर में बिजली मंत्री का भैंस को सड़क पार कराते वीडियो वायरल, कांग्रेस ने उठाए सवाल, मंत्री ने कहा मैं एक बच्चे की कर रहा था मदद। भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खेला गरबा, दुर्गा पंडाल में की पूजा। आज देश भर में महाअष्टमी की रौनक, दुर्गा पंडालों में सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़। आज होती है मां के महागौरी रूप की आराधना, मंदिरों और पंडालों में सुबह से विशेष पूजा। दिल्ली के मशहूर झंडेवालान मंदिर, श्रद्धालुओं की भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में हुई देवी की आरती। बंगाल में महाअष्टमी की धूम, पंडालों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। गुजरात में नवरात्र के रंग, कई जगहों पर गरबा का आयोजन। नोएडा एक्सटेंशन में की गई मां दुर्गा की पूजा, सोसाइटी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बैतूल में बनी 16 फुट की महाकाली की प्रतिमा, आस्था का केंद्र बना महाकाली पंडाल। दुर्गा पूजा पर दरभंगा शहर में कड़ी सुरक्षा, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नवरात्र पर पुणे में जेजुरी मंदिर भी जगमगाया, खंडोबा मंदिर में की गई घट स्थापना। महंत बनने के बाद पहली बार लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे बलवीर गिरी, की हनुमान जी की आरती। हुगली के दुर्गा पंडाल में मिल रही है मिनी भारत की झलक, पर्यावरण और पेड़ पौधों की अहमियत बताती थीम पर भी बने पंडाल। कौशाम्बी में चलती बोलेरो में लगी आग, सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। खुले में शौच रोकने के लिए भोपाल के पास के गांव में अनूठी रेस, हाथ में लोटा लेकर दौड़ी महिलाएं। दिल्ली में वर्चस्व के लिए भिड़े किन्नर, 3 घायल। दिल्ली में आतंकी को पकड़े जाने के बाद हाई अलर्ट, साउथ वेस्ट दिल्ली में ऑपरेशन सतर्क अभियान की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई राम रहीम की पेशी,
सुनरिया जेल में दिखे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। सूरत में पुलिस इंस्पेक्टर ने थाने में एबीवीपी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर मांगी माफी, वायरल हुआ वीडियो। सूरत के बारडोली में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में दिन दहाड़े लूट, कर्मचारियों से 10.5 लाख लूट कर फरार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 करोड़ के सामान के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में पुनर्निर्माण के दौरान भरभरा कर गिरा एक मकान, 1 की मौत, 2 लोग घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में मां बाप ने चुकाई बेटे की लव मैरिज की कीमत, लड़की के परिजनों ने लाठी डंडों से पीटा। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस जवान की पिटाई, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर में घुसने के बाद मचा बवाल। झारखंड के धनबाद में एक अपार्टमेंट में आग से अफरा तफरी, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। यूपी के हमीरपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या, खेत में पड़ा मिला शव। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की से छेड़खानी के आरोप में बिजली के खंभे में बांधकर युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 13 अक्टूबर को गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। पहली बार देश के 16 मंत्रालय किसी योजना के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम से बीते 1 साल में 97 लाख लोग जुड़े, एनपीएस सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 63 लाख हुई। एविएशन सेक्टर की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू, टाटा को सरकार से एयर इंडिया के लिए मिला LOI। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चला आ रहा विवाद सुलझने के आसार, दोनों कंपनियां कोर्ट के बाहर आपसी समझौता करने पर कर रही हैं विचार। सितंबर में मारुति सुजुकी के उत्पादन में आई 51% की गिरावट, सेमीकंडक्टर की समस्या के चलते आधा रह गया प्रोडक्शन। T20 वर्ल्ड कप का मेंटोरशिप के लिए पैसा नहीं लेंगे धोनी, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आज तक को दी जानकारी। आईपीएल की रेटिंग्स में गिरावट से परेशान हुए एडवर्टाइजर्स, बीते सालों के मुकाबले इस साल घटे दर्शक। रक्षा विकास प्रदर्शनी देखने पहुंचे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग, आधुनिक हथियारों का लिया जायजा। कतर में बैठक के बाद अमेरिका ने किया तालिबान को मान्यता नहीं देने का ऐलान, लेकिन जारी रहेगी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता। काबुल के बाजारों में पसरा है सन्नाटा, सैलरी नहीं मिलने से बढ़ रही है लोगों की आर्थिक बदहाली। इराक में चुनाव के शुरुआती नतीजों में शिया मौलवी अल सदर की पार्टी को बढ़त, दूसरे नंबर पर है पूर्व पीएम नूरी अल मलिक की पार्टी। WHO ने कम इम्यूनिटी वाले लोगों को दी कोरोना के बूस्टर डोज लगाने की नसीहत, कहा ऐसे लोगों में वैक्सीन के रिस्पांस की संभावना कम। वैक्सीन ना लेने की वजह से फुटबॉल मैच नहीं देख सके ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, तय नियमों के मुताबिक स्टेडियम में नहीं मिला प्रवेश। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में हादसे का शिकार हुआ छोटा विमान, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन, बाइडेन सरकार से इस मामले में बड़े कदम उठाने की मांग। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बोलिविया के कई शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, विपक्षी पार्टियों ने राजधानी में निकाला मार्च। ग्रीस में शिक्षकों और छात्रों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की सरकार की नई नीति को लेकर नाराजगी। पोलैंड में रात के अंधेरे में लाखों लोगों ने चमकाए मोबाइल के फ्लैश, यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के अफवाह के बाद सड़कों पर उतरे लोग। लेबनान में 24 घंटे के ब्लैकआउट के बाद बहाल हुई बिजली की सप्लाई, 2 पावर प्लांट ठप होने के बाद खराब हुए थे हालात। इटली में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे मजदूर संगठनों के सदस्य, रोम में आर्थिक विकास मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन।